दोस्तों यूट्यूबर तो बहुत है, शायद मेरे जैसा नहीं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है यूट्यूब फेसबुक पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर। मुझे दिन में करीब 50 कॉल आता है और उस 50 कॉल में से देखा जाए तो 30 कॉल ऐसा है जो ज़्यादातर मैकेनिक लोग होते हैं। और इसमें कस्टमर भी है, कुछ पूछते हैं हमेशा कि सर मेरे बाइक में ये शिकायत आ रही है। मैकेनिक के पास जब बाइक आती है तो सर इस बाइक में ये दिक्कत हो रही है, बताएं क्या परेशानी है, कैसे उसको सही किया जाता है, कैसे उसको सही करेंगे। तो अब क्या बताएं भाई। देखिए, मैं ही अगर आपसे पूछूंगा ना, एक मैकेनिक भाई की बात बोल रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि मैंने बहुत सारा काम किया बट वो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, करंट भी दे रहा है बराबर, पेट्रोल भी दे रहा है, प्रेशर भी है, सब कुछ है, तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। क्योंकि देखिए, हमारा जो लाइन है ना, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होता है, जब तक कि स्टीयरिंग नहीं पकड़ोगे, जब तक बाइक स्टार्ट करके नहीं, यानी कि बाइक आपके सामने नहीं होगा, तो आप बीमारी का पता नहीं लगा पाएंगे। कई बार तो सामने होते हुए भी हम बीमारी का पता नहीं लगा पाते हैं, जैसा कि आपके सामने बाइक है। मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तब मुझे कॉल करते हैं, या फिर और भी बहुत ऐसे मैकेनिक है उसको फ़ोन करते हैं, उनसे मतलब सहायता लेना चाहते हैं। लेकिन दरअसल दोस्तों, हमारे लाइन का ऐसा काम है ना, हमारा जो सर्विस वाला काम होता है, रिपेयरिंग वाला काम, तो हर दिन एक फॉल्ट को लेकर नहीं आता। एग्जांपल के लिए हॉर्न हॉर्न बजा रहे हैं, बज तो रहा है लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हॉर्न का क्लिप चेक करेंगे, क्लिप लूज हो सकता है, या फिर हम हॉर्न को ट्यूनिंग कर देंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा उसका हॉर्न का स्विच चेक करते हैं, भाई स्विच में तो दिक्कत नहीं है। ये 2-3 काम ऐसे करते हैं, इससे हमें पता चल जाता है। लेकिन क्या है ना कि स्टार्टिंग के लिए बहुत सारे चीज़ को हमें देखना पड़ता है। स्टार्टिंग के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता है। स्टार्ट हो गई, मिसिंग के लिए हमें बहुत कुछ चेक करना पड़ता है। तो क्या है ना कि भाई, ज़्यादातर जो हमारे पास डेली काम आता है, या किसी के पास भी, जितने भी मैकेनिक भाई लोग हैं, करीब 80% ऐसे काम हैं जो फॉल्ट को लेकर वो नया होता है। बाकी क्लच प्लेट बदलना, सर्विसिंग करना, इंजन बनाना, ये सब तो जनरल काम है, जो खोला फिट किया बस स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो फॉल्ट को लेकर आते हैं वो ज़्यादातर नए बीमारी होता है। लेकिन आप लोग जो मुझे फ़ोन करते हैं ना, मुझे तकलीफ़ बस इस चीज़ का होता है कि आप लोग जो सोच के मुझे फ़ोन करेंगे, वो हर बार मैं आपका सही आंसर नहीं दे पाता हूँ, और कोई भी नहीं दे पाएगा। मेरे से भी होता है कुछ मिस्टेक, मेरे पास जब बाइक आती है और मैं सही नहीं कर पाता हूँ, तो मैं भी अगले से पूछता हूँ, तो उसका बताए हुए पर जो हम काम करते हैं वो ठीक नहीं होता है, बताइए। जबकि मुझे ही खुद से मेहनत करना होता है, बहुत बार हम देखते हैं, चेक करते हैं, तब जाके वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। आज मैं छोटी सी बीमारी बताता हूँ। मैंने TVS फोनिक्स बाइक का फुल इंजन बनाया, पूरा फुल इंजन बनाया था, ठीक है। तो वो बाइक बंद पड़ी, मेरे पास आई थी, इंजन बना दिया, फिट कर दिया, स्टार्ट किया, तो पता चला कि इंजन ऑयल हेड तक नहीं पहुंच रही है। बताइए, अब बताइए, इंजन ऑयल हेड तक नहीं पहुंच रही है तो क्या ऑयल पंप ख़राब हो गया? नहीं, आप डायरेक्ट तो ऐसा नहीं करेंगे। उसके लिए पहले जो आप काम करेंगे भाई, आप ये सोचेंगे, यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे हेड फिटिंग करने में उसकी सुराख बंद हो गई, सिलेंडर फिटिंग करने में सुराख बंद हो गई, ऐसा तो नहीं हो गया। आप बहुत परेशान हो जाओगे। हेड खोलोगे, सिलेंडर खोलोगे, उसका सराख को देखोगे, पैकिंग वगैरह देखोगे, थोड़ा सुलेशन वगैरह लगा कर देखोगे। तो आज मेरे साथ क्या कहानी पेश आया बता दे रहे हैं। मैंने आज तक, मैं बता रहा हूँ खुद से, मैंने कभी भी किसी भी बाइक का ऑयल पंप चेंज नहीं किया। मैंने बहुत बार वीडियो में बोला है कि ऑयल पंप मैंने कभी भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि ऑयल पंप ख़राब ही नहीं होता है। अब कैसे आप ख़राब होगा बताइए? पहले बाइक स्टार्ट थी या फिर नहीं भी थी, उससे पहले तो बाइक चला रहे थे ना, बीच में बंद पड़ा, ठीक है, प्लग शॉर्ट हो गया, बंद हो गया, किसी भी वजह से बंद हो गया है, मैंने इंजन खोला, तो इंजन खोलते टाइम तो हम देख सकते हैं ना कि ये शिकायत ऑयल पंप ऑयल नहीं चढ़ाने की वजह से हुआ क्या। अगर ऑयल पंप पहले से ऑयल नहीं चढ़ा रहा था तो हेड का सारा पार्ट पुर्जा तो ख़राब होगा। अगर सारा पार्ट पुर्जा ख़राब है तो हम ऑयल भी चेक करेंगे कि भाई इंजन में ऑयल था कि नहीं था। अगर नहीं था तो हो सकता है उसके वजह से ऑयल पंप हेड तक ऑयल नहीं पहुंचा रहा है।
अगर है तो हेड तक ऑयल क्यों नहीं पहुंचा रहा, तो फिर हम समझे कि भाई ऑयल पंप की शिकायत है। तो ऑयल पंप की ही शिकायत नहीं हो सकती है, हम सोचेंगे इस चीज़ को। सोचने से सब कुछ हल नहीं होता है, उसके लिए चेक करना होता है, पूछने से नहीं होगा। मैं अगर किसी से आज पूछता ना कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया, मैंने ऑयल पंप भी ला के लगा दिया, फिर भी ऑयल नहीं पहुंचा, सोचिए ऑयल पंप लगाने के बाद भी हेड तक ऑयल नहीं पहुंचा, अब क्या करोगे भाई। तब मैं शुरू से ही सोच रहा हूँ यार, ऐसा नहीं हो सकता, ऑयल पंप ख़राब क्यों होगा, वो तो लोहे का होता है, ख़राब कैसे हो जाएगा वो, है ना। ख़राब नहीं होता है वो। पता है, छोटी सी समस्या थी कि उसका जो क्रैंक शाफ्ट होता है ना, क्रैंक शाफ्ट में जो एक पेनियन होता है ऑयल पंप को चलाने के लिए, और एक पेनियन होता है जीपीडी पेनियन जो कि क्लच को चलाता है। तो उससे पहले भी एक बुश वगैरह लगता है, ठीक है, एक्स्ट्रा बुश लगता है। और वो बुश लग के क्रैंक में इसका एक बैलेंसर भी होता है, फोनिक्स बाइक के इंजन में बैलेंसर होता है एल्युमिनियम वाला। तो दिक्कत क्या हो रहा था, मैं सोच रहा था इस चीज़ को यार कहीं यही तो मिस्टेक नहीं हो रहा, बट मैं उसे चेक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत होगी। 2 बार मैंने ऐड खोला और फिटिंग किया। लास्ट में आखिरकार मैंने क्या किया जानते हैं, मैंने वीडियो नहीं बनाया, मुझे वीडियो बनाना चाहिए था, मुझे अफसोस है इस बात का, मुझे वीडियो बनाना चाहिए था। तो लास्ट में हमने क्या देखा, क्या चेक किया, इंजन का जो चैम्बर होगा, जो क्लच का पैकिंग लगता है, वहाँ से हमने नाप लिया, वहाँ से नाप लिया पूरा जो क्रैंक का बैलेंसर होता है वहाँ तक का नाप लेके हमने साइज़ देखा कि इसका लंबाई कितना है, दूरी कितना होता है, बैलेंसर से लेकर इंजन के क्लच चैम्बर का जो पैकिंग लगता है वो दूरी देखा। और उसके बाद क्लच चैम्बर में जो वो टच होता है, वो बैलेंसर स्प्रिंग वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो टच होता है, उसकी दूरी कितनी है। तो मैंने जब नाप कर देखा ना तो वो बिल्कुल बराबर था। और आपको पता है उसमें एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग देने का मतलब है कि उसको हल्का धक्का दे के रखेगा, है ना। तो वो बिल्कुल बराबर था, उस स्प्रिंग को नहीं दाब रहा था चैम्बर। स्प्रिंग जब तक नहीं दबेगा चैम्बर से, तो ऑयल क्या होता है कि जो भी ऑयल पंप ऑयल को उठा रहा है वो क्रैंक के उस बैलेंसर के पास से गिरा देता है, ज़्यादा होके उसी जगह पे मतलब गिरा देता है। और उसको उतनी ताकत नहीं होता ऑयल को कि हम हेड तक ऊपर पहुंच सके, ठीक है ना। तो मेरे दिमाग में खट से आया कि यार मुझे इसमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो क्रैंक में अलग से बूस्ट नहीं दिया गया था, मोटा वाशर दिया था। फिर मैंने अलग से छोटा सा वाशर दिया उसको क्रैंक के बैलेंसर को बाहर निकालने के लिए। और फिर मैंने उसमें 3 पैकिंग लगाया, 3 पैकिंग लगाया, तो उसका जो सेंटर है वो क्लच के चैम्बर से वो टच करने लगा। बाइक स्टार्ट किया, इंजन ऑयल पहुंच गया ऊपर। बताइए, अब अगर आप मुझसे फ़ोन करके पूछेंगे भाई कि कासिम सर मैंने ऑयल पम्प भी चेंज कर दिया है, हेड सिलेंडर दोनों खोल दिया, सारा सुराख फ्री है, फिर भी ऑयल नहीं पहुंच रहा हेड तक, तो मैं क्या कर सकता हूं, बताइए। हम कोई जिन तो नहीं यार कि यहाँ से उड़ के आपके पास चले जाए, देखें कहाँ पे शिकायत है। भाई आपसे बेहतर कोई नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ आपसे बेहतर मैं भी नहीं हूँ। जितना आप कर सकते हो अपने वर्कशॉप में ना, उतना मैं नहीं कर सकता आपके लिए। रियल में मेरी बात समझिए, जो भी फॉल्ट आता है ना खुद से देखो, खुद से समझो, उसके बारे में पता लगाओ, उसकी फिनिशिंग के बारे में, उसके सेटिंग के बारे में पता लगाओ, तभी कुछ हो पाएगा। तो दोस्तों, ये जो जितने भाई लोग मुझे फ़ोन करते हैं ना कि सर ये शिकायत आ रही है कैसे सही करें, तो माफ़ करना, मैं यहाँ से सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। जितना आप देख पाएंगे, जितना आप कर पाएंगे, वो मेरे से क्या किसी और से भी नहीं हो पाएगा। जो मेरे से बड़े मैकेनिक, जो मेरे उस्ताद भी होंगे ना, वो भी फ़ोन के द्वारा जल्दी नहीं कर पाते हैं। होता है कभी कभी टुक्की मार दिया, वो सही निशाने पर लग गए, ऐसा होता है। यानी कि आपने पूछा, मैंने बता दिया और वो सही जगह सेट कर गया, यानी कि वो फॉल्ट दूर हो गया। तो हर बार नहीं हो पाता है। तो देखिए भाई, हम भी एक आप ही जैसे टू व्हीलर मैकेनिक है, हमारा भी एक गैरेज है, हमारे वर्कशॉप में भी काम आता रहता है हमेशा। मुझे भी कस्टमर को देखना होता है, और सबसे ज़्यादा जो हम व्यस्त रहते हैं काम में, और काम के साथ साथ जो मैंने वीडियो बनाया उसको एडिटिंग किया फिर डाला, दिन को तो नहीं करते। लेकिन इतना जो कॉल आएगा ना भाई, कस्टमर इससे मेरा ख़राब होता है। वो कहेंगे कासिम भाई आपका तो कॉल इतना आता है, कॉल पे व्यस्त रहते हो, है ना। तो भाई प्लीज़ मुझे कॉल ना करें, मेरा नंबर आपके पास है, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जब मुझे टाइम मिला ना तो मैं जवाब दूंगा आपको। और जब फ्री रहा तो हो सके तो मैं आपसे बात करूंगा, कॉल भी रिसीव करूंगा।
अगर एक दो बार हम कॉल काट देंगे तो बार बार मुझे रिटर्न मत कीजिए, क्योंकि मैं उस टाइम बिजी रहता हूँ। तो माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी बात बुरा लगा हो तो माफ़ करना कि मैंने आपका दिल दुखाया। तो भाई मेरे साथ जुड़े रहें। मैंने कोई तकलीफ़ देने वाली बात नहीं बोली। मैंने आपको जो कहानी सुनाई अपने बारे में, ये एक रियल कहानी है। आज ही मेरे साथ ऐसा हुआ और आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, और आप इस चीज़ को महसूस कीजिए कि आपसे बेहतर या मेरे से बेहतर जब मैं अपनी बाइक के पास रहूँगा तो मेरे से बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। कितनों फ़ोन करके पूछेंगे, नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है? तो मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। मैं कासिम ऑटो झारखंड गोड्डा जिला का रहने वाला हूँ। मेरा खुद का एक टू व्हीलर रिपेयरिंग शॉप है हंदवाड़ा के नरैनी में। मेरा मेन चौक पहली शॉप है। यहाँ पे जितने भी BS3, BS4, BS6, BS7 बाइक आती है, स्कूटर आती है, सबका हम काम करते, रिपेयरिंग करते, सर्विस करते हैं। मेरे पास BS6 बाइक का जो ECU होता है उसको अपडेट करने वाला टूल्स भी है। तो आप लोग अगर मेरे क्षेत्र से हैं तो डायरेक्ट आके काम करा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी सर्विस होती है। थैंक यू। रात का टाइम है भाई। गुड नाइट।